मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम पॉलिटेक्निक के प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड 2002 कोड, उसमें यूनिट नंबर 5 सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स में एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। पीएन संधि डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र अपने को खींचना है, उसके बारे में अपन इस टॉपिक में बात कर रहे हैं। पीएन संधि डायोड के जो अभिलाक्षणिक वक्र खींचेंगे उसमें दो प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र होंगे। एक होगा अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र अर्थात फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व किस प्रकार से खींचे जाएंगे, उसके लिए क्या परिपथ चित्र रहेगा, ये आपके सामने बताया गया है। ये पीएन संधि डायोड हमारा है, इसकी ये पी साइड है और ये एन साइड है। ये जैसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी, यह अवक्षय परत की बात कर रहे हैं और ये पोटेंशियल बैरियर अवरोधी विभव जो यहाँ पर लगा है, ये एन साइड है और ये पूरा आपका पीएन संधि डायोड हुआ। ये अग्र बायस में है। देखिए आप, पीएन संधि डायोड की जो पी साइड है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो एन साइड है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो ये डायोड जो है अपना वह अग्र बायस में हुआ। जब डायोड अग्र बायस की स्थिति में होगा तो उस समय जो अभिलाक्षणिक वक्र खींचे जाएंगे अर्थात वोल्टता और धारा, अग्र वोल्टता और अग्र धारा के बीच में जो ग्राफ खींचा जाएगा वह ग्राफ अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएगा। मैं ये कह सकता हूं कि फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज अ कर्व ड्रॉन बिटवीन फॉरवर्ड करंट एंड फॉरवर्ड वोल्टेज। फॉरवर्ड वोल्टेज अर्थात अग्र बायस वोल्टता और अग्र धारा के बीच में जो ग्राफ हम खींचेंगे वह ग्राफ अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएगा। इसके लिए ये परिपथ चित्र अपने पास है। पीएन संधि डायोड को हमने एक पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से या धारा नियंत्रक की सहायता से बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ये आपका अग्र बायस में है, ठीक है। ये जो पोटेंशियल डिवाइडर है या जो धारा नियंत्रक होगा यह इस बैटरी की वोल्टता को परिवर्तित करेगा अर्थात बैटरी की सहायता से जो वोल्टता पीएन संधि डायोड पर लगेगी, अग्र बायस जो लगेगा उसके मान को परिवर्तित करेगा आवश्यकता अनुसार, जैसा हम जो है चाहे। ये कुंजी के है जो कि परिपथ को खोलने या बंद करने के काम आएगी। ये वोल्ट मीटर है। यह वोल्ट मीटर पीएन संधि डायोड पर लग रहे अग्र बायस वोल्टता अर्थात फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को मेजर करेगा। ये मिली एमीटर। हम लोग जानते हैं कि जो अग्र बायस में होता है डायोड तो परिपथ में अधिक धारा बहती है और उस धारा का मापन करने के लिए हम मिली एमीटर काम में लेंगे। ये मिली एमीटर है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। इस प्रकार से यह पूर्ण परिपथ जो है हमारे पास होगा अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए। प्रयोगशाला में जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें पहले वोल्ट मीटर और जो मिलीमीटर काम में ले रहे हैं इनका लीस्ट काउंट निकालना होगा अर्थात अल्पतमांक निकालना होगा। अल्पतमांक किस प्रकार से निकाला जाएगा, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमारे वोल्ट मीटर हो या अमीटर हो या और इसी प्रकार के कोई इंस्ट्रूमेंट हो तो उनके लिए सूत्र, सामान्य सूत्र है अल्पतमांक के लिए परिसर अपॉन कुल भागों की संख्या, रेंज अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। ये वोल्ट मीटर है, माना कि ये 0 से 5 वोल्ट का है तो रेंज इसकी हो जाएगी 5 वोल्ट, ठीक है। अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन, कुल भाग इसमें कितने हैं वो हम काउंट कर लेंगे, माना कि 50 भाग है तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर का अल्पतमांक 5 वोल्ट अपॉन 50 इक्वल टू 1/10 इक्वल टू 0.1 वोल्ट। तो इस प्रकार से वोल्ट मीटर का अल्पतमांक निकाल लेंगे। इसी प्रकार से मिली एमीटर का भी अल्पतमांक अपन निकाल लेंगे। माना कि ये मिली एमीटर 0 से 100 मिली एम्पियर का है और इसमें 50 भाग है तो हम लिख देंगे परिसर 100 मिली एम्पियर, भागों की संख्या 50, 100/50 ये 2 मिली एम्पियर। तो इस प्रकार से अपन जो है जो भी उपकरण अपने को वापस यहाँ पर दिए गए हों उनका लीस्ट काउंट पहले निकाल लें, तब अपन आगे इसके प्रेक्षण ले पाएंगे। ये चीज यहाँ बताई गई है। पीएन संधि डायोड के अग्रदिशित बायस अवस्था में अग्रवार्ता और अग्रधारा में खींचा गया वक्र अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। धारा नियंत्रक की सहायता से अग्र बायस वोल्टता के मान में परिवर्तन करते हुए अग्रधारा का मान मिली एमीटर से नोट करेंगे, अग्र बायस वोल्टता का मान वोल्ट मीटर से नोट करेंगे। ये आपको बताया जा चुका है कि किस प्रकार से मान नोट करना है। पहले आपने लीस्ट काउंट निकाल लिया, अल्पतमांक निकाल लिया। अब
वोल्ट मीटर में जो पॉइंटर है उसको देखेंगे कि वो कितने भाग पर आ रहा है। माना कि पॉइंटर जो है वो 12 भाग पर आ रहा है, तो 12 इंटू जो वोल्ट मीटर का अल्पतमांक होगा उससे आप उसको गुणा कर दें तो ये आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको मिली एमीटर से भी रीडिंग नोट करनी है। अब यहाँ पर देखिए, जो पोटेंशियल डिवाइडर आपको दिया गया था उसकी सहायता से परिपथ चित्र में जो पोटेंशियल डिवाइडर लगा हुआ है, इस पोटेंशियल डिवाइडर की सहायता से वोल्टा का मान परिवर्तित करते जाएं और मिली एमीटर में धारा का मान रिकॉर्ड करते जाएं। तो इस प्रकार से हम अग्र बायस वोल्टा और अग्र धारा के मध्य ग्राफ खींचेंगे और वह ग्राफ आपका अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएगा। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये अग्र अभिलाक्षणिक वक्र, यहाँ ये फॉरवर्ड करंट है अर्थात अग्र धारा है जो कि मिली एम्पियर में है। इधर आपका जंक्शन डायोड का ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है इस अक्ष पर जो कि वोल्ट में, ठीक है। तो हमने कहा था जैसे अग्र बायस वोल्टा का मान बढ़ाते जाए, अग्र धारा का मान रिकॉर्ड करते जाए, तो उन दोनों के मध्य ग्राफ खींच लेंगे। वह ग्राफ इस प्रकार का आएगा, जैसे हम बात कर चुके हैं एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र अपन खींच लेंगे। अब अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र से कुछ चीजें अपने को निकालनी होती है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। अग्र गतिज प्रतिरोध, पीएन संधि डायोड का अग्र गतिज प्रतिरोध, तो पहले तो इसको परिभाषित कर लें। पीएन संधि डायोड का अग्र गतिज प्रतिरोध अग्र वोल्टा में हुए परिवर्तन और अग्र धारा में हुए परिवर्तन के अनुपात के तुल्य होता है। फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज टू चेंज इन फॉरवर्ड करंट। तो इस प्रकार से अपन डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालना हो तो वो आसान है, उसको हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि पीएन संधि डायोड का अग्र स्थैतिक प्रतिरोध, स्टैटिक रेजिस्टेंस जो क्या होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज अपन फॉरवर्ड करंट, अग्र वोल्टा अपन अग्र धारा। ध्यान रहे, डायनेमिक रेजिस्टेंस जब निकालते हैं तो चेंज की बात करते हैं, चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज टू चेंज इन फॉरवर्ड करंट, और जब स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालते हैं तो सिंपली फॉरवर्ड वोल्टेज अपॉन फॉरवर्ड करंट। तो इस प्रकार से आप पीएन संधि डायोड का अग्रगतिज प्रतिरोध परिभाषित कर सकते हैं। अब इस ग्राफ से अपन ने यहाँ पर ये अग्रगतिज प्रतिरोध निकाला है। ये देखिए आप, अपन ने क्या करना है, इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर 2 पॉइंट लेने जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पर हो, जो जैसे कि ये दोनों पॉइंट लिए गए। इन दोनों बिंदुओं से एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर लंब डाल दीजिए। एक्स अक्ष पर लंब डाला, ये वाई अक्ष पर लंब डाला। इसी प्रकार से इस बिंदु से भी एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर लंब डाल दिया, ठीक है। अब यहां से हम बात कर सकते हैं कि चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज कितना है। यहां पर देखिए 2.4 2.0, चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज हो जाएगा 2.4 माइनस 2.0 एंड दैट इज 0.4 वोल्ट। ये यहाँ पर अपन ने लिखा है 2.4 माइनस 2.0। अब चेंज इन फॉरवर्ड करंट वो अपन देखें, चेंज इन फॉरवर्ड करंट कितनी होगी, ये 30 मिली एम्पियर और ये 20 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 20 दैट इज 10 मिली एम्पियर। तो ये चेंज इन करंट आ जाएगी 30 माइनस 20 दैट इज इन मिली एम्पियर, एम्पियर में कन्वर्ट किया है 10 की पावर माइनस 3। कैलकुलेशन अपन इसकी कर लेंगे, तो इस प्रकार से गणना करने पर ये मान प्राप्त हो रहा है 40 ओम। इसका मतलब ये हुआ कि पीएन संधि डायोड का अग्रगतिज प्रतिरोध फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है वह 40 ओम होगा, 40 ओम होगा। इस प्रकार से अपन ने पीएन संधि डायोड का अग्र जो है गतिज प्रतिरोध निकाला है। अब इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि इसकी स्थैतिक प्रतिरोध निकालना होता तो क्या करते हैं। स्थैतिक प्रतिरोध निकालना होता तो बहुत सिंपल है, ये पॉइंट अपन ने लिया, इस पॉइंट पर फॉरवर्ड वोल्टेज 2.0 वोल्ट, इस पॉइंट पर करंट 20 मिली एम्पियर, तो मैं लिखूंगा VF अपॉन IF, VF 2.0, IF 20 मिली एम्पियर, तो 2.0 अपॉन 20 10 की पावर माइनस 3 एंड दैट बिकम्स 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 ओम अर्थात 100 ओम। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर आपको 100 ओम के आसपास मिलेगा। तो इस प्रकार से अपन स्टैटिक रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इन एडिशन टू दैट हमको यहाँ पर नी वोल्टेज भी निकालना होता है। नी वोल्टेज निकालने के लिए, नी वोल्टेज क्या है, वह वोल्टा जिसके पश्चात वोल्टा बढ़ाए जाने पर धारा तेजी से बढ़ती है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं लगभग इस वोल्टा के बाद क्या हो रहा है, वोल्टा बढ़ाए जाने पर धारा तेजी से बढ़ रही है। तो ये मैं कह सकता हूँ इस ग्राफ के अनुसार जो आपकी नी वोल्टा है वो लगभग आपकी 1 वोल्ट के आसपास रहेगी, अर्थात 1 वोल्ट से अधिक वोल्टा पर वोल्टा बढ़ाए जाने पर धारा तेजी से बढ़ेगी।
तो इस प्रकार से अपन अग्र बायस अभिलाषणी वक्र देख सकते हैं और उससे अग्रगतिज प्रतिरोध, अग्रस्थैतिक प्रतिरोध और नी वोल्टेज निकाल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पश्च बायस अभिलाषणी वक्र, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व की। रिवर्स बायस के लिए हम लोग जानते हैं कि पीएन संधि डायोड में पी साइड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ये देखिए आप, पी साइड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो। इस प्रकार से ये डायोड आपका पश्च बायस की स्थिति में या रिवर्स बायस या उत्क्रम बायस की स्थिति में हो गया। अब ये पी साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, एन साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो जो मेजॉरिटी करंट कैरियर्स हैं पी साइड में होल, उनका मूवमेंट किधर हो, उनका मूवमेंट जंक्शन लेयर की तरफ नहीं होकर के उसके विपरीत होगा, इधर की ओर, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर। इसी प्रकार से एन साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका मूवमेंट जो है वह जंक्शन लेयर की ओर ना होकर के किधर होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल। तो इधर यहाँ पर डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वह बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये पीएन संधि डायोड में हम देखेंगे कि संधि तल की ओर, जंक्शन लेयर की ओर जो मेजॉरिटी करंट कैरियर्स है उनका मूवमेंट नहीं होता है, अतः डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी और धारा, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, धारा जो है वो मेजॉरिटी करंट कैरियर्स की वजह से फ्लो नहीं हो रही है, ये माइनॉरिटी करंट कैरियर्स की वजह से फ्लो होगी। माइनॉरिटी करंट कैरियर्स पी साइड में इलेक्ट्रॉन, एन साइड में होल, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे, यहाँ जो माइनॉरिटी करंट कैरियर्स होल्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे और इनका मूवमेंट जंक्शन लेयर की ओर होगा। तो पीएन संधि डायोड जब रिवर्स बायस की स्थिति में होगा तो उस समय संधि तल की ओर मूवमेंट किनका होगा, माइनॉरिटी करंट कैरियर्स का होगा और उसकी वजह से धारा बहेगी, तो परिपथ में धारा बहुत कम होगी। और इसके मापन के लिए हम यहाँ पर परिपथ में माइक्रोमीटर लगाएंगे। ध्यान रहे, अग्र बायस की स्थिति में हमने यहाँ पर मिलीमीटर लिया था और अब पश्च बायस की स्थिति में यहाँ पर माइक्रोमीटर काम में लेंगे। ये वोल्टमीटर इसी प्रकार जैसे पहले काम में लिया था। तो ये वोल्टमीटर क्या करेगा, पश्च बायस वोल्टता का मापन करेगा, रिवर्स बायस वोल्टेज को मेजर करेगा। ये माइक्रोमीटर क्या करेगा, ये इस परिपथ में जो पश्च धारा है, रिवर्स बायस करंट है, उसको रिकॉर्ड करेगा। अगेन ध्यान रहे, इन दोनों उपकरणों का भी आपको वापस से क्या करना है, अल्पतमांक लीस्ट काउंट निकालना है, ठीक है, क्योंकि उपकरण चेंज हुए। तो ये चीज ध्यान रखें, लीस्ट काउंट निकालें और उसके बाद अपन रीडिंग ले पाएंगे। कुंजी के परिपथ को ऑन या ऑफ करने के लिए लगाई गई है। इस प्रकार से ये परिपथ चित्र होगा। अब देखिए आप, पश्च अभिलाषणी वक्र क्या होते हैं, पश्च बायस अभिलाषणी वक्र क्या होंगे। जब पीएन संधि डायोड पश्च बायस की स्थिति में होगा, रिवर्स बायस की पोजीशन में होगा, तो उस समय रिवर्स बायस वोल्टेज एंड रिवर्स करंट के बीच में जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वह रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहलाएगा। अर्थात पीएन संधि डायोड के पश्च दिशा बायस की अवस्था में होने पर पश्च बायस वोल्टता और पश्च धारा के मध्य जो ग्राफ हम खींचेंगे वह ग्राफ पश्च बायस अभिलाषणी वक्र कहलाएगा। धारा नियंत्रक या पोटेंशियल डिवाइडर लगा हुआ है, उसकी सहायता से पश्च बायस वोल्टता के मान में वृद्धि करेंगे और पश्च धारा का मान माइक्रोमीटर से नोट करते जाएंगे और इस प्रकार से पश्च बायस का मान, वोल्टता का मान वोल्टमीटर से नोट करेंगे, पश्च धारा का मान माइक्रोमीटर से, और फिर इनके बीच में ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ इस प्रकार का आपको मिलेगा। अगेन देखिए, एक्स अक्ष पर रिवर्स बायस वोल्टेज, वाई अक्ष पर रिवर्स करंट। इस फॉरवर्ड करंट की जगह आप इसको रिवर्स लिख लें, ठीक है, क्योंकि रिवर्स में है और ये माइक्रो एम्पियर में है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें, ये रिवर्स बायस वोल्टेज और ये रिवर्स करंट। ये ग्राफ आपको इस प्रकार का मिलेगा, ठीक है। ये ग्राफ में देखिए आप कि शुरुआत वाला जो पोर्शन है ग्राफ का, यहाँ पर वोल्टा बढ़ाए जाने पर धारा धीरे धीरे बढ़ती है और फिर आगे जाने के बाद वोल्टा बढ़ाए जाने पर धारा तेजी से बढ़ती है। इस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलेगा। ये जो भाग है ग्राफ का, ये भाग सामान्यतया जेनर डायोड की स्थिति में मिलता है। सामान्य डायोड की स्थिति में ये भाग हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इस सामान्य डायोड जो है, जो सामान्य डायोड होते हैं वो रिवर्स बैकग्राउंड रीजन में काम नहीं करते। तो इसी स्थिति में सामान्य जो डायोड हमारे पास होते हैं उस केस में ये भाग अपने को नहीं मिलेगा, केवल ग्राफ का ये भाग अपने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं रिवर्स बायस के लिए। अब इसी से रिवर्स बायस के केस में डायनेमिक रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, पश्च गतिज प्रतिरोध जो है वो निकाल सकते हैं और पश्च स्थैतिक प्रतिरोध भी चाहे तो निकाल सकते हैं। कंसेप्ट वही रहेगा। पहले डेफिनेशन है इसकी, पीएन संधि डायोड का पश्च गतिज प्रतिरोध, रिवर्स डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ PN junction diode is defined as ratio of change in reverse voltage to change in reverse current। अर्थात PN संधि डायोड का पश्च गतिज प्रतिरोध पश्च वोल्टता में परिवर्तन और पश्च धारा में परिवर्तन के अनुपात के तुल्य होता है।
इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन रिवर्स वोल्टेज टू चेंज इन रिवर्स करंट। ठीक है, अगर स्टैटिक रेजिस्टेंस अर्थात स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालना हो तो रिवर्स स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये होगा VR अपॉन IR, अर्थात रिवर्स वोल्टेज अपॉन रिवर्स करंट। यहाँ पर ये डायनेमिक रेजिस्टेंस यहाँ निकाल के बताया गया है। ग्राफ में अपन वापस से देखें, ये दो बिंदु मैंने लिए A और B। A बिंदु से और B बिंदु से दोनों अक्षों पर लंब डाल दिया है, B बिंदु से भी इस प्रकार से लंब डाल दिया है। अब चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज, सॉरी रिवर्स वोल्टेज, चेंज इन रिवर्स वोल्टेज ये रहा, ठीक है 7 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, तो चेंज इन रिवर्स वोल्टेज हो जाएगा 7 - 5 दैट इज 2 वोल्ट। ये आप देख सकते हैं 7 - 5 दैट इज 2 वोल्ट। अब चेंज इन रिवर्स करंट, रिवर्स करंट में चेंज क्या है वो देखिए, इस A बिंदु पर धारा 1 माइक्रो एम्पियर है और B बिंदु पर धारा 2 माइक्रो एम्पियर, इट इज 2 - 1 दैट इज इन माइक्रो एम्पियर, एंड एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 - 1 होल मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। इस प्रकार से ये 2 - 1 10⁻⁶। तो इस प्रकार से अपन ये जो है फर्स्ट बायस अभिलाषणी वक्र के केस में गतिज प्रतिरोध निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ ओम अर्थात 10⁻⁶ ओम माइक्रो ओम के ऑर्डर का ये होगा। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो ओम। तो ये ध्यान रखेंगे कि रिवर्स बायस में जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वह काफी अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो मेजर्ड करंट कैरियर्स हैं उनका मूवमेंट जंक्शन लेयर की ओर नहीं होता है, इसलिए रिवर्स डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। हाँ, अगर स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालना हो तो भी आसान है, वो निकाला जा सकता है। किस प्रकार से वो आप देखिए, ये देखिए आप स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालना हो, जैसे मुझे A बिंदु पर स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालना है तो वोल्ट का 5 वोल्ट, करंट 1 माइक्रो एम्पियर, तो जाएगा 5/1 × 10⁻⁶ एंड दैट इज 5 × 10⁻⁶ ओम। इस प्रकार से 5 जो है आपका 5 मेगा ओम जो है इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 × 10⁻⁶ ओम। अगर B पर निकालना है तो 7 वोल्ट अपन 2 माइक्रो एम्पियर, तो 7/2 एंड दैट इज 3.5 10⁻⁶, 3.5 मेगा ओम रेजिस्टेंस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस आप दोनों निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर पीएन संधि डायोड की फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखी। ये दोनों ग्राफ आपको एक ही प्रयोगशाला में प्रयोग करें तो ये दोनों ग्राफ आपको एक ही उस पर ड्रॉ करने, ये जैसे यहाँ पर बताया गया है। एक ग्राफ पेपर आप लें, उसको 4 क्वाड्रेंट्स में इस प्रकार से डिवाइड कर दें। पहले क्वाड्रेंट में आप अग्राभिलाषणी वक्र खींच लीजिए और जो तीसरा क्वाड्रेंट है उसमें पश्चाभिलाषणी वक्र खींच लीजिए। एक्स अक्ष पर वोल्टा और वाई अक्ष पर धारा ले लीजिए। एक्स अक्ष पर फॉरवर्ड वोल्टेज इधर इन वोल्ट, इधर वाई अक्ष पर फॉरवर्ड करंट इन मिली एम्पियर, इधर एक्स अक्ष पर रिवर्स वोल्टेज इन वोल्ट और इधर वाई अक्ष पर रिवर्स करंट इन माइक्रो एम्पियर। इस प्रकार से एक ही ग्राफ पर ये दोनों आप कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। और ये नी वोल्टेज यहाँ निकालने के लिए बताया गया है, ये नी वोल्टेज, ठीक है। तो लगभग ये आपका देखिए 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, इसके आसपास ये मान प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से पीएन संधि डायोड के अभिलाषणी वक्र आज अपन ने यहाँ पर खींचे। इसका प्रयोग आपके सिलेबस में है एंड यू हैव टू परफॉर्म दैट एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स लैब। थैंक यू, धन्यवाद।